Hello students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School. Today we are studying the first lesson of 4th class EVS. As you can see, the first lesson's name is Our Extended Family. हमारा विस्तारित परिवार, हमारा बड़ा परिवार. बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं. तो ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ में जो हमारा बड़ा परिवार बनता है उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. उसको कहते हैं कि ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, विस्तारित परिवार है, उसमें सब लोग शामिल होते हैं. तो उसके ही बारे में आज हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन देयर इज ए बॉक्स हियर, वी हैव टू रीड इट. इन द बॉक्स गेट रेडी, तैयार हो जाएं. विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन, किस टाइप का के फैमिली में आप रहते हैं. डू योर अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव विद यू, क्या आपके अंकल, आपकी आंट यानी चाची और आपके जो चचेरे भाई बहन हैं, कजन्स हैं, वो आपके साथ रहते हैं. इफ दे डू नॉट लिव विद यू, यदि वो आपके साथ नहीं रहते हैं, कैन यू स्टिल कॉल देम, क्या आप अभी भी तो भी उनको कहते हैं ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार का एक हिस्सा. इसमें पूछा गया है कि क्या आपके अंकल, आंटी, आपके कजन्स आपके साथ रहते हैं. अगर वो आपके साथ नहीं भी रहते हैं तो भी क्या आप उनको फैमिली का पार्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं. एंड नाउ द लेसन इज स्टार्टेड. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, दो प्रकार की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. एक तो होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली. ए न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली भी कह सकते हैं, छोटा परिवार. हैज पेरेंट्स, उसमें होता है माता पिता एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे. ए जॉइंट और बिग फैमिली, एक जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं उसको हम बड़ा परिवार भी कह सकते हैं. हैज पेरेंट्स, उसमें होते हैं पेरेंट्स यानी माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अंकल्स यानी चाचा ताऊ, आंट्स यानी चाचियाँ ताइयाँ, एंड कजन्स और हमारे चचेरे भाई बहन. देयर आर टू पिक्चर्स हियर, दो पिक्चर्स यहाँ दी हुई है. फर्स्ट इज ऑफ स्मॉल फैमिली, ये स्मॉल फैमिली का पिक्चर है. इन दिस फैमिली यू कैन सी, इसमें देख सकते हैं आप केवल मम्मी पापा और उसके बच्चे, बस इतनी सी जो फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, जिसको स्मॉल फैमिली भी कह सकते हैं. और इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी दिस इज ए जॉइंट फैमिली, इसमें सब लोग हैं, दादा दादी भी है, चाचा ताऊ भी है, उनके बच्चे भी है. ऐसा जो बड़ा परिवार होता है उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं. तो दो टाइप की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली. यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है, इमीडिएट फैमिली. इमीडिएट का मतलब वैसे तो होता है तुरंत, लेकिन यहाँ इसका मतलब है वर्तमान. इमीडिएट फैमिली मतलब वर्तमान फैमिली, अभी फैमिली जो आपके घर में रहती है, अब वो छोटी है चाहे बड़ी है, जो फैमिली आपके घर में अभी रह रही है वो इमीडिएट फैमिली कहलाती है. इसमें लिखा है ऑल द पीपल हु लिव विद यू, वे सभी लोग जो आपके साथ रहते हैं, एट योर होम, आपके घर में, आर ए पार्ट ऑफ योर इमीडिएट फैमिली, वो आपकी इमीडिएट फैमिली का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, जो भी लोग आपके घर में आपके साथ रहते हैं. इफ़ यू लिव इन ए जॉइंट फैमिली, यदि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, योर इमीडिएट फैमिली वुड इंक्लूड, तो आपकी फैमिली में कौन कौन शामिल होंगे. योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, अंकल्स यानी चाचा ताऊ, आंट्स यानी चाचियाँ ताइयाँ, कजन्स यानी चचेरे भाई बहन, एटसेट्रा. ये सब आपकी इमीडिएट फैमिली में इंक्लूड होंगे. इफ़ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि आप अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी इमीडिएट फैमिली जॉइंट फैमिली होगी, क्योंकि सब लोग आपके साथ घर में रह रहे हैं. लेकिन इफ़ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, छोटे परिवार में रहते हैं, योर इमीडिएट फैमिली, तो आपकी इमीडिएट फैमिली कौन होगी. इज योर फैमिली, इज योर पेरेंट्स, इज योर पेरेंट्स, सिस्टर्स, आपके माता पिता, आपकी बहन एंड ब्रदर और आपका भाई. बस यही आपकी इमीडिएट फैमिली होगी.
नाउ वी आर गोइंग इन सेकेंड पेज। अब एक नया कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड फैमिली। तो पहले तो हमने पढ़ा इमीडिएट फैमिली के बारे में। इमीडिएट फैमिली तो वो है जो आपके घर में रहती है। अब वो चाहे छोटी फैमिली है तो भी इमीडिएट फैमिली है, बड़ी फैमिली है तो भी वो इमीडिएट फैमिली है। इमीडिएट फैमिली मतलब जो आपके साथ रहते हैं वो इमीडिएट फैमिली, वर्तमान परिवार। और एक्सटेंडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये आएगा कि भले ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं रह रहे हैं आपके साथ घर में, लेकिन फिर भी वो आपकी फैमिली है, तो वो सब मिला करके एक्सटेंडेड फैमिली बनती है। इसमें लिखा है एन एक्सटेंड फैमिली इंक्लूड्स योर क्लोज रिलेटिव्स। आपकी एक्सटेंड फैमिली में शामिल होते हैं आपके नज़दीकी रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव्स, लाइक अंकल्स जैसे कि चाचा ताऊ, आंट्स चाचियाँ ताइयाँ, एंड कजन्स उनके बच्चे, हु लिव सेपरेटली, वो भले ही अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर शामिल हैं। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। मैटरनल का मतलब है माँ से संबंधित और पैटर्नल का मतलब है पिता से संबंधित। माँ से संबंधित मतलब आपकी मम्मी के कौन कौन हैं, मम्मी के परिवार में कौन होते हैं, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, और आपके मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे। मम्मी का जो परिवार होता है वो मैटरनल कहलाता है और पापा का जो परिवार होता है वो पैटर्नल कहलाता है। तो मैटरनल यानी मम्मी का परिवार और पैटर्नल यानी पापा का परिवार, ये सारे मिला करके जो फैमिली बनती है। इसमें लिखा है बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स, मम्मी के और पापा के दोनों के जो रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार होते हैं, आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, वो एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा होते हैं। दे मे और मे नॉट लिव टुगेदर, वे साथ रह भी सकते हैं आपके और हो सकता है साथ नहीं भी रहते हों। इन द सेम हाउस, आपके घर में वो नहीं भी रह सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन वो रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट जरूर रहेंगे वो। ऑल द मेंबर्स इन ए फैमिली, किसी भी फैमिली के सभी सदस्य, एक्सेप्ट योर, अब किसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब है अलावा, फैमिली के सारे सदस्य अलावा, किसके अलावा, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के अलावा, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के अलावा, एंड सिबलिंग्स और आपके भाई बहनों के अलावा। केवल आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी और आपके भाई बहन, इनके अलावा जो भी आपके एक्सटेंड फैमिली के जो बचे हुए लोग हैं, आर कॉल्ड रिलेटिव्स, उनको रिलेटिव्स कहा जाता है, संबंधी, हम उनको संबंधी कहते हैं। एज दे आर रिलेटेड, क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, इन सम और द अदर वे, किसी एक तरीके से या किसी अन्य तरीके से वो सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं रिलेटिव्स। द फैमिली मेंबर्स रिलेटेड टू योर फादर, जो फैमिली मेंबर्स आपके फादर से रिलेटेड होते हैं, आर आवर पैटर्नल रिलेटिव्स, उनको पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। जो पिता के संबंधी होते हैं, पापा के संबंधी होते हैं, जैसे आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, या आपके दादा दादी हैं, ये पैटर्नल है सब, तो ये पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं। एंड द वंस रिलेटेड टू आवर मदर, और जो आपकी मम्मी से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके नाना नानी, आपके मामा मामी, मौसी, ये जो होते हैं, दे आर आवर मैटरनल रिलेटिव्स, उनको मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। दे मे बी लिविंग इन अनोदर सिटी, वे किसी दूसरे शहर में भी रह रहे होंगे, शायद रह सकते हैं, और कंट्री, किसी दूसरे देश में भी रहते होंगे, बट दे रिमेन अटैच्ड, लेकिन फिर भी वो रहते, रिमेन यानी रहते हैं, अटैच्ड यानी जुड़े हुए, भले ही वो कहीं भी रहते हैं लेकिन फिर भी वो अटैच्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, भले ही वो रहते कहीं भी है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, भावनात्मक रूप से
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे लव, वे प्रेम करते हैं, एंड केयर, और देखभाल करते हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं सब लोग, और एक दूसरे की केयर करते हैं यानी देखभाल करते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के समय, नीड यानी ज़रूरत होती है। दे मीट ईच अदर, वे एक दूसरे से मिलते हैं। इन फैमिली फंक्शंस, परिवार के फंक्शंस में यानी उत्सवों में, त्योहारों में, लाइक वेडिंग्स यानी शादियों, पार्टीज एट्सेट्रा, इनमें वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। फैमिली मेम्बर्स आल्सो कोऑपरेट एट द टाइम ऑफ इलनेस, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। किस टाइम एक दूसरे का सहयोग करते हैं? एट द टाइम ऑफ इलनेस, बीमारी के समय, एक्सीडेंट यानी किसी दुर्घटना के समय, और डेथ या किसी मृत्यु के समय। इन द फैमिली में जब कोई ऐसे प्रसंग हो जाते हैं, तो इंसिडेंट हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं। दे गेट टुगेदर ऑफ गेट टुगेदर। अब गेट टुगेदर क्या होता है? सब लोग जब कभी मिलते हैं कोई फंक्शंस पे या कभी भी, तो उसको गेट टुगेदर कहते हैं। ए गेट टुगेदर ऑफ फैमिली मेंबर्स गिव्स अस, एक फैमिली मेंबर का जो गेट टुगेदर होता है यानी जो मिलन होता है, वो गिव्स अस, ये हमें देता है, द चांस यानी मौका, किस बात का मौका देता है? सबका मिलना। टू शेयर, बांटने का मौका देता है। आवर बिलीव्स, हमारे विश्वास को, एंड फीलिंग्स, और हमारी भावनाओं को, विद ईच अदर, एक दूसरे से। तो जब भी परिवार के लोग गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, हमारे बिलीफ यानी हमारे विश्वास को शेयर करते हैं। एक बॉक्स भी दिया हुआ है यहाँ पर, इन्फो बॉक्स, इंफॉर्मेशन बॉक्स। एक्सटेंडेड फैमिलीज एनकरेज, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो बड़ा परिवार होता है, वो एनकरेज करता है यानी कि वो बढ़ाता है, उत्साहवर्धन करता है, उत्साह को बढ़ाता है। किस चीज़ के उत्साह को बढ़ाता है? ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस यानी होता है, बिलोंग यानी होता है संबंधित, बिलोंगिंगनेस यानी संबंध रखने की भावना। तो ये जो एक्सटेंड फैमिली होती है, बड़ा परिवार जो होता है, वो एक दूसरे से संबंध रखने की भावनाओं को एनकरेज करता है। एनकरेज यानी उत्साह बढ़ाता है इस बात के लिए। एंड डेवलप, और विकसित करता है, ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, एक मजबूत सपोर्ट करने वाला सिस्टम यानी सहायता करने वाला सिस्टम अमंग फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के बीच में एक सहायता करने का सिस्टम डेवलप होता है बड़े परिवार में। छोटे परिवार में जब किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, कोई किसी समस्या में फंस जाता है, तो उसकी देखभाल करने की बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन जब एक्सटेंडेड फैमिली होती है, तो उसमें एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है, और एक अच्छा सपोर्टिव सिस्टम वहाँ पर डेवलप होता है। दिस इज अप टू हियर वी हैव read the lesson. Now we will read the lesson. The next part of the lesson we will read in next video. Okay, bye.